जय सिया राम। आगामी 3 मई को एक बड़ा ही शुभ घड़ी का इंतज़ार लोगों को है। 3 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का अपना विशेष महत्व है। अक्षय का मतलब ही हुआ कि जिसका क्षय ना हो, यानी उस दिन जो पूजा पाठ किया जाए उसका कभी क्षय नहीं होता। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी, अक्षय तृतीया का इंतज़ार रहता है भक्तों को खास तौर पे कि उस दिन जो पूजा आराधना होती है, जैसा कि मैंने कहा, वो कभी क्षय नहीं होता, उसमें कमी नहीं आती। क्या विशेष बताने चाह रहे हैं उस दिन को लेकर? जी हाँ दोस्तों, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, कभी नाश न हो, कभी समाप्त न हो। जी जी। कभी उसमें टूट भांग न हो, तो इसे हमने अक्षय तृतीया बोलते हैं। और इस मुहूर्त को कई लोग अनसुलझे मुहूर्त में भी लिखा जाता है, अबुझा मुहूर्त। अच्छा। इस पे कोई उस दिन योग बढ़िया बने या ना बने, अक्षय तृतीया के दिन ये देखा गया है कि जो काम शुभ काम किया जाता है वो शुभ ही रहता है। मतलब पूरा उसमें कोई ज़्यादा सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। सब अक्षय ही जो काम। कई लोग तो अब आज के डेट में क्या मैं देख रहा हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन लोग शादी कर रहे हैं। अच्छा। प्रेम विवाह वगैरह जितने मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो गई है। कई लोग उस दिन बाइक खरीदते हैं। पहले थोड़ी सी रिवाज थी, लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीदते थे, सोना चांदी ये सब खरीद लेते थे अक्षय तृतीया के दिन, और माना जाता है कि ये बहुत अच्छा शुभ माना गया है। जी आचार्य जी, आपने जिक्र किया तो मुझे ध्यान आया, वसंत पंचमी को भी लोग खूब शादी कर रहे हैं आजकल। सड़कों पे देखिए उस दिन बैंड बाजे की आपको धूम दिखाई देती। महाशिवरात्रि अनसुलझे मुहूर्त के अंदर आता है। अच्छा, इसलिए लोग इसको अनसुलझे, इसका कोई सुलझा हुआ मुहूर्त नहीं है, लेकिन उसको मान लिया गया है कि सब कुछ शुभ है। शुभ है, अक्षय। हाँ जी। तो इस बार अक्षय तृतीया मंगलवार 3 मई को मनाई जाएगी और रोहिणी नक्षत्र शोभन योग बनेगा। अब शोभन योग जो होता है, शोभा बढ़ाने वाला योग मान के चलिए आप, देसी भाषा में आप मान लीजिए कि शोभा बढ़ेगी। तो ये योग 30 साल पहले बना हुआ था। अच्छा। उसके बाद फिर ये है। आज जिस तरह की ग्रहों की चाल गति वेग के हिसाब से जो गोचर बन रहा है, अब देखिए गोचर भी बड़ा अजीब सा बना है। बृहस्पति अपने स्वर राशि मीन राशि में है, रहेंगे, आज के डेट में भी हैं, आ गए हैं। शनि जो है अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में होंगे। चंद्रमा वृष राशि में शोभा बढ़ाते हैं, उसमें रहेंगे। और बृहस्पति अपनी राशि मीन में होंगे, शनि अपनी राशि कुंभ में होंगे, शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में होंगे, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होंगे वृष में। ऐसा संयोग आज से 50 वर्ष पहले अक्षय तृतीया के दिन ही बना हुआ था। उसके बाद 50 वर्षों के इंतजार के बाद इस वर्ष बना है, और एक बहुत 3 मई को बना है, जो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मान्यता ये है कि इस दिन आप प्रॉपर्टी खरीद लें, इस दिन आप कोई बाइक खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, कोई अच्छा चीज़ जिसको कहता है चल संपत्ति, अचल संपत्ति, जो भी आप चाहें, और सोना चांदी आभूषण जो भी खरीदना चाहें खरीदें, बड़ा अच्छा योग बनता है। मतलब उसमें भी क्षय नहीं होगा? नहीं क्षय होगा, उतना तो रहेगा ही रहेगा। और उस दिन अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका भी क्षय नहीं होगा। वो आपकी कृतार्थ इस जन्म से लेकर उस जन्म तक जाएगी। वो बहुत बड़ा एक योग माना जाता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन दान जरूर करना चाहिए। जो लोग शुरू से करते हैं तो उस दिन 2 तरह की कलश निकालने की रिवाज होती है। एक भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है, क्योंकि पालनहार विष्णु भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि चला रहे हैं, तो इसमें पालनहार विष्णु भगवान को माना गया है। उन्हें एक कलश दी जाती है, उसके अंदर जल वगैरह भर के सब चीज़ दी जाती है। सफ़ेद जौ, पीला फूल, चंदन, पंचामृत, फल वगैरह उनको भेंट की जाती है। एक पितरों को दी जाती है कि देखिए हर शुभ काम में ना पितरों का आशीर्वाद जरूरी है। जो हमारे पितर लोग हैं उन्हें उस दिन जरूर स्मरण करना चाहिए। हम लोग शुभ कार्यों में भी पितरों को निमंत्रित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इस दिन भी करना चाहिए। अब उस दिन उनको जो कलश दान करना है उसमें जल भरा हो, काली तिल हो, चंदन हो, सफ़ेद फूल हो, ये सारे चीज़ रख के पितरों को समर्पित किया जाता है। वो आपको करना होता है। पीपल के पास रख दें, पंडित जी के थ्रू, कहीं नदी के किनारे, मैंने जहाँ भी आपको शुभ लगे, पितरों का जहाँ आपने स्थान दे रखा है वहाँ पे। कई लोग खेतों में डाल रहे हैं, यहाँ के दिल्ली साइड में तो ऐसा भी है, तो आप जाके वहाँ पे
रख के आए, पितरों को, देवता को, पितृ देवता जो हैं उन्हें आप दे दें। तो अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप शुभ काम करेंगे ये मान के चलेंगे उसका क्षय नहीं होगा। इसलिए चावल को भी हम लोग अक्षत क्यों बोलते हैं, अक्षत, उसका क्षय नहीं होता। बहन बेटी की विदा करते वक्त हम लोग चावल की वो देते हैं, उसमें हल्दी की गांठ भी लगा रख के देते थे, ये रिवाज है। दुर्वा रख देते थे जो अमृत का काम करता था। कहते हैं ना कि अमृत मंथन के टाइम पे कागा ने चोंच मार दी थी, तो चोंच उसने रगड़ दी घास में, तो घास अमृत हो गया। तो घास तो इंडिया, आप यहाँ से लेके नॉर्वे तक चले जाएं, स्वीडन से लेके जर्मनी, कनाडा, कहीं भी चले जाए, घास तो मिल ही जानी है, चाहे जितना भी मिले, मिलेगा जरूर। तो दुर्वा भी डाल दी जाती थी, उनके आंचल में थोड़ी सी चावल डाली जाती थी, उसमें हल्दी की गांठें होती थी 5-7, और चावल जो होती थी वो टूटी हुई नहीं होना चाहिए। अक्षत का मतलब हाँ, खंडित ना हो। तो ऐसी अक्षत देने का रिवाज रहा है। अब इस दिन मांगलिक कार्य जो भी आप करना चाहें, जैसे अचल संपत्ति, सोना चांदी, आभूषण, ये सब शुभ होगा। कई लोग इस दिन वाहन खरीदेंगे, कई लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और ख़रीदना भी चाहिए जिसकी जो सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको इस दिन अच्छी चीज़ खरीदनी चाहिए। माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का इस दिन जरूर पूजन होना चाहिए। देखिए ये कुबेर जी के पास भंडार है, भंडार के क्षमता धन संपत्ति के वो हैं, और मान भी लीजिए कि लक्ष्मी जी के ट्रेजरार वही हैं। जी जी, लक्ष्मी जी तो स्वामिनी हैं, सारी संपत्तियों के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी के ट्रेजरार कुबेर जी की भी स्मरण होना चाहिए। अब कुबेर जी की पहचान बहन भाइयों आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसके हाथ में नेवला होता है वो कुबेर जी हैं, ये पहचान लीजिएगा। कई बार लोग कुबेर जी की तस्वीर ढूंढते फिरते हैं कि गुरुजी मुझे कुबेर जी की तस्वीर समझ में नहीं आती। आजकल तो गूगल का ज़माना है, गूगल बाबा से जो मांगो वो निकाल के दे देते हैं। तो कुबेर जी के हाथ में नेवला होता है, जैसे गणेश जी की साथ में चूहा होना जरूरी होता है, तो कुबेर जी के पास नेवला होगा। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये होगा। शास्त्रों के अंदर आप अंदर घुसे और डीपली नॉलेज करें तो आप पाएंगे कि कुछ शास्त्रों में ये वर्णन है कि इसी दिन भगीरथ ने अपनी तपस्या के बाद गंगा जी का अवतरण धरती पर करवाया था। तो गंगा का अवतरण इसी दिन हुआ था, जिसका कभी भी क्षय नहीं होगा। माँ अन्नपूर्णा जी का अवतरण भी इसी दिन माना गया है। अक्षय तृतीया इसलिए माना गया है कि अन्नपूर्णा, इनके अन्नपूर्ण हो, जिनके घर में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है उन्हें धन धान्य भूखमरी की कोई समस्या नहीं आती है। इस तरह का चीज़ें हैं जी। कई शास्त्रों में ऐसा माना है कि नर और नारायण का अवतार इसी दिन हुआ था। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि नर और नारायण का अवतरण इसी दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था। वनवास में रहे वो लोग, एक ऐसा अक्षय पात्र दे दिया था कि जब चाहे उसमें भोजन मिल जाता था उनको, और उसमें कभी भंडारण क्षमता कभी नहीं होती थी। तो ये रहा अक्षय तृतीया की खासियत जी। तो अक्षय तृतीया को शुभ मनाने के लिए आपसे मैं कहूँगा कि थोड़ी सी अखंडित चावल ले लेंगे, थोड़ा उस पर हल्दी रख लेंगे, थोड़ा दुर्वा रख लेंगे, और अपने घर में भगवान के सामने ज़रूर चढ़ा लें। अगर उस पर कुछ पैसे वैसे हैं तो वो भी चढ़ा दीजिएगा, बाद में उस चीज़ को मंदिर वगैरह में दे के आप आएँ। और अपनी क्षमता के अनुसार से आप ज्वेलरी वगैरह, आभूषण, जो भी चीज़ खरीदना चाहें, एक चीज़ ऐसे खरीदें कि जो हमेशा आपके घर में रहे। जी हाँ दोस्तों। जी 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 बिल्कुल। आप और बताइए। सही कहा कि भगवान विष्णु की आराधना उस दिन होगी। और आपके कहने के तात्पर्य यह है कि हमारी जितनी भी सामर्थ्य हो जी, और जिन चीज़ों में हम बढ़ोतरी चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो काम आप ज़रूर करें। जी जी जी। तो वो एक तो उसका क्षय नहीं होगा, और जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया का सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, व्रत भी रख सकते हैं आप, और आचार्य जी ने जो उपाय बताए हैं उसको निश्चित तौर पे आप करें और भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी हार्दिक शुभकामना है आपके साथ। अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सदा सुखी रहें, बहन बेटी सदा सुहागन रहें, खुशहाल रहें, और अक्षय तृतीया की तरह वो अमर रहे, उनका सुहाग अमर रहे, उनकी सुख शांति अमर रहे, यही जी। और जेंट्स लोग हैं चिरंजीवी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। जय भगवान विष्णु जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी।